श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेतमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो कोई तीर्थ नहीं जा सकता है वो अगर भूल से भी शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए तो उसे सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज की कथा में बबीता जी का पत्र आया था। उन्होंने पूछा कि क्या शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना जरूरी होता है। इस पर गुरुजी ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या करवाते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कृपा आप पर अपने आप स्वयं हो जाती है। जो भगवान की भक्ति में डूब गया उसे भगवान को ढूंढने जाने की कहीं भी जरूरत नहीं, भगवान उसे ढूंढते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि व्यासपीठ से जो भी उपाय बताया जाता है वो पुराणों से बताया जाता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, कुरुम पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, इन पुराणों को एक पुराणों को घर पर लाइए और इनका एक लाइन का अध्ययन करिए। आपको सभी उपाय उनमें मिल जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पर उंगली उठाई कि ये गुरुजी ने ही बनाया है मंत्र, ये कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। पर गुरुजी ने कहा कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक लाइए, आपको विंध्येश्वर संहिता में मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन। उसमें लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के केवल मुख का दर्शन करने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की कथा में चीनू जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 2007 में उनको बेटा हुआ था। उसके बाद में उनको ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो उनको शरीर में दूसरा ब्लड चढ़ गया दूसरे ग्रुप का। उसके बाद में उनको कोई समस्या नहीं हुई, बच्चा ठीक था और वो भी ठीक थी एकदम। लेकिन कुछ दिनों बाद में उनको शरीर में सोराइसिस नाम की बीमारी हो गई। उसका इलाज उन्होंने कई जगह कराया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो बीमारी और बढ़ती चली गई। 15 साल से उनको ये बीमारी थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और रोज शिव शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र समर्पित करती थी, पर फिर भी कोई आराम नहीं मिला उनको। फिर उनको सोमवार की अष्टमी का उपाय बताया किसी ने। उसमें उन्होंने बताया कि शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है वहाँ पे लाल चंदन समर्पित करें और पीला चंदन जल में मिलाकर उसके बाद जल समर्पित करें और वो जल एक बर्तन में झेल लें। उसके बाद साफ जल शंकर जी को फिर से आप समर्पित करें और वो जल आप उसका आचमन कर लें। जल को जो पीला चंदन और लाल चंदन का जल आप लाए थे घर, उसको आप शरीर में लगा लीजिए जहाँ भी आपका सोराइसिस की समस्या है। उन्होंने बताया कि जो बीमारी 15 साल से ठीक नहीं हो रही थी वो 15 दिन में ही ठीक हो गई उनकी बीमारी। ये सोमवार की अष्टमी का उपाय करके आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी भांजी को 9 साल हो गए थे लेकिन संतान नहीं हुई थी। फिर उन्होंने उनको बताया पशुपति व्रत के बारे में। उन्होंने पशुपति व्रत किया और चौथे व्रत में ही उनको गर्भ ठहर गया। वो अपनी भांजी को भी लेकर आई थी अपने साथ में कथा में आभार व्यक्त करने के लिए। आज की कथा में नैना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पेट में दर्द रहता था। उन्होंने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में पथरी है और गर्भाशय में गठान भी है। फिर उन्होंने 1 महीने की दवाई ली और अपने घर आ गई थी। फिर 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करती और बेलपत्र चढ़ाती और उसका आचमन करती। भोलेनाथ की कृपा से अगली बार जब वो जांच कराने गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो पेट की पथरी थी वो गल गई है और गर्भाशय की जो गठान थी वो भी गल गई है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में विश्व हिंदू परिषद से एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि गुरुजी हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपने लोगों को मंदिर भेज दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हमने पूरी ताकत झोंक दी थी लोगों को मंदिर तक लाने की लेकिन हम नहीं ला पाए, पर आपकी शिव महापुराण की कथा लोगों को मंदिर तक ले आई। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि विश्वास का बल होगा तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। भक्ति के बल को बढ़ाना होगा, भरोसा टूटना नहीं चाहिए शिव पर, तभी आपको शिव की प्राप्ति होगी। दुख आया है, कष्ट आया है तो आप अपने भक्ति के बल को बढ़ाइए, भजन को बढ़ाइए, शिव पर विश्वास करिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आज की कथा में छबील चंद जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी संतान नहीं थी। एक भतीजा था उन्होंने अपनी संतान की तरह पाला था, पर एक समस्या थी कि उसकी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही थी, इसलिए बहुत परेशान थे।
फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और संकल्प लिया कि जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ मैं सुनने जाऊँगा जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। भोलेनाथ की कृपा से उनकी तीसरी कथा हुई थी कि चौथी कथा में उनके बेटे को बीएसएफ से लेटर आ गया, उनके बेटे की बीएसएफ, भतीजे की बीएसएफ में नौकरी लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में बालाराम जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो यहाँ बेटमा में रहते हैं और यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। कल की बात है कि उनको कथा के बाद में उनको फ़ोन आया कि उनकी जो खेत है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। बेटमा में इतनी भीड़ है, उन्होंने बताया गुरुजी कि यहाँ से निकलना मुश्किल था, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा था। फिर उन्होंने यहीं पर भूमि को नमन किया और भोलेनाथ जी से प्रार्थना की और भोलेनाथ की कृपा से हवा जो चल रही थी वहाँ वो बंद हो गई और 4 लोगों ने आग बुझा दी और खेत उनका जलने से बच गया। उन्होंने बताया कि भोले की कृपा से मेरा खेत जलने से बच गया। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं उनको आदत डाल दो शिव मंदिर जाने की, 1 लोटा जल चढ़ाने की। बड़े हो जाएंगे तो फिर वो आपकी नहीं मानेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आप बेलपत्री की माला बनाते हैं या तुलसी की माला बनाएं या शमी की माला, मदार के पुष्पों की माला, बड़ के वृक्ष के पत्तों की माला, आंवला के वृक्ष के पत्तों की माला, पीपल के वृक्ष के पत्तों की माला, ये सब मालाएं जब आप भी बनाएं तो आप कभी भी सुई का प्रयोग मत करिए। आज की कथा में गुरुजी ने सभी नारियों से निवेदन किया कि आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए या फिर कोई मिनिस्टर बन जाइए, पर अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को हमेशा अपने साथ लेकर चलिए। और उन्होंने नारियों के लिए एक खास बात बताई। उन्होंने बताया कि जब भी वो मांग में सिंदूर भरें या गले में मंगलसूत्र धारण करें या श्रृंगार कर रही हों तो वो कभी भी दूसरों के सामने ये काम ना करें। उन्होंने बताया कि नारी का श्रृंगार केवल 2 बार होता है सबके सामने। एक बार जब वो दुल्हन के रूप में विवाह मंडप में उसके पति मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनाते हैं, या फिर मरने के बाद उनके पति ऐसा करते हैं। केवल ये 2 समय होते हैं जब वो सबके सामने ऐसा कार्य करती है या करते हैं। लेकिन उसके बीच का जो समय होता है जब वो बहू होती है तो उसको कभी भी श्रृंगार या फिर सिंदूर या फिर मंगलसूत्र पहनना ये अकेले में ही करना चाहिए, अपने कक्ष में करना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। गुरुजी ने सभी नारियों से कहा कि आप बढ़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर चलिए, उसे कभी भी मत। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, उसी तरीके से आप भी कोई बात शंकर की तरह अपने कंठ में धारण कर लीजिए। ना उसे निगलिए और ना ही उगलिए। अगर निगलेंगे तो परिवार नष्ट हो जाएगा और अगर उगलेंगे तो भी परिवार नष्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपको भी शिव जैसा तत्व प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने आगामी कथा के बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि 14 से 20 मार्च ग्रेटर नोएडा में उनकी आगामी कथा होगी। जो भी भक्त ग्रेटर नोएडा के आसपास हों उन्होंने उनको आमंत्रण दिया है अगली कथा के लिए। इसका प्रसारण आस्था चैनल पर 2 से 5 के बीच में होगा। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।